एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, उससे पहले घर की साफ़ सफाई तो ज़रूर होती है, खासकर किचन की। लेकिन जब फेस्टिवल चला जाता है ना, उसके बाद भी किचन की सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि इस बीच इतने सारे डिशेज बनते हैं ना, जिसकी वजह से किचन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है अगर आपके यहाँ चिमनी ना हो तो। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में ही अपने इस किचन को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन वापस से मुझे लगना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इस बीच में इतने सारे डिशेज बने हैं ना, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना, पूरा तेल तेल हो रखा है। तेल के छींटे ना ऊपर वाले कैबिनेट में बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं, और अगर इन्हें मैं अभी साफ़ ना करूँ ना, तो ये जिद्दी दाग बन जाने वाले हैं। और उसके बाद इनकी साफ़ सफाई में मुझे बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी टाइम निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। तो वही मैं लगी हुई हूँ, ताकि एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लूँ ना, उसके बाद अभी मैं निश्चिंत रहूँ। और ये जो ऊपर वाले कैबिनेट है ना, इनकी सफाई डेली बेसिस पे उतने अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि आप देख सकते हो मैं जो काउंटर टॉप है वहाँ चढ़ के मैं ऊपर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हाइट है थोड़ा, तो नीचे से खड़े खड़े तो साफ़ होना नहीं, और ये ऊपर नीचे ना डेली आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी वैसे दाग धब्बे नज़र आते हैं ना कि थोड़ा गंदा लग रहा है और वाइट कलर है ना, तो थोड़ा सा भी गंदा प्रॉपर दिख जाता है, तो एक बार मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, ताकि ये साफ़ दिखे और किचन जिससे सुंदर दिखे और काम करने में मज़ा भी आए। तो ऊपर में जितने भी कैबिनेट है ना, सबको क्लीन कर लिया था मैंने। बस ये बचा हुआ था वॉल टाइल्स, और ये भी ना अगर प्लेन रहता ना तो इतना गंदा नहीं होता और साफ़ सफाई करने में भी मेरे लिए ईजी होता। बट आप देख सकते हो इसका पैटर्न थोड़ा बिस्किट बिस्किट का आकार का है ना, उस वजह से जो बीच में गैपिंग है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से जो तेल है वो एकदम चिपक सा जाता है। फिर उसे क्लीन करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, इसलिए बीच बीच में इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए जब भी किचन में अगर वॉल टाइल्स हम लगा रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, तो वो प्लेन ज़्यादा बेटर रहता है, साफ़ सफाई करने में बहुत ईजी होता है। और क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ ये सीखा है कि जब भी हम घर बनाते हैं ना, हमें आइडिया होता है, बट जब आप उस घर में रहना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको और अच्छे से आइडिया हो जाता है कि कहाँ किसकी ज़रूरत है, कहाँ किसकी ज़रूरत नहीं है, कौन सा चीज़ कहाँ यूज करना चाहिए और कौन सा चीज़ कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना अब मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी अगर होगा लाइफ में कि वापस से घर बनना, तो अब मैं अच्छे से अपने घर को अपने तरीके से अच्छे से बना सकती हूँ, फिर ये सारी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो किचन के एक हिस्से की क्लीनिंग हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अभी मुझे ये जो सिंक वाला हिस्सा है ना, इसमें जो 3 सेल्फ लगे हुए हैं, इसकी क्लीनिंग करनी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा रीअरेंज भी करना है। जो ये प्लेट ऊपर में रखी हुई है ना, इसे मुझे नीचे की ओर शिफ्ट करना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसे लेने में, खासकर युग को, वो छोटा है ना, तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और कई बार होता है कि बच्चे खुद से कुछ खा रहे हैं तो प्लेट लेके, तो वो बहुत हाइट में, तो उसे फिर ना ऊपर में काउंटर टॉप में चढ़ कर प्लेट लेनी पड़ती है। तो इसलिए सोच रही हूँ ना, उसे नीचे की ओर शिफ्ट कर दूँ, ताकि बच्चों को भी आसानी हो प्लेटें लेने में। तो पहले तो तीनों सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, एंड उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। तीनों सेल्फ को मैंने वापस से क्लीन करके रीअरेंज कर दिया है, और अब जाकर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नया नया सा लग रहा है। और जो ये बर्तन धो के रखे हुए हैं ना, ये सारे सूख चुके हैं, तो इन्हें भी इनकी जगह पे शिफ्ट करते हैं, ताकि सिंक वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली और अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि बर्तन भले धुले पड़े हुए हैं, लेकिन अगर कहीं एक जगह आप इस तरीके से उन्हें रखे हो ना, तो भी वो ना उस जगह को थोड़ा सा मैसी दिखाते हैं। तो अगर बर्तन सूख चुके हैं ना, तो वापस से उन्हें उनकी जगह पे शिफ्ट कर दे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे बर्तन सूख जाते हैं ना, मैं उन्हें फटाफट उनकी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि ये जो सिंक वाला हिस्सा है ना, पूरा साफ़ सुथरा खाली रहे। तो जी थोड़ी सी मेहनत के बाद किचन प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, और आप देख सकते हो साफ़ सफाई करने के बाद ना उस जगह की वाइब से एकदम पॉजिटिव आती है, और किचन को देख कर ना भी बहुत अच्छा लग रहा है।
कभी कभी कोई सा दिन ऐसा होता है ना जिस दिन झाड़ू पोछा कराना बहुत बड़ा हेडेक लगता है और सच में मन भी नहीं करता है। तो आज मैंने ना उठते के साथ सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लिया, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ना सच में लगता है कि कोई काम बचा ही नहीं है। तो बस अभी मुझे थोड़ा बहुत घर को वापस से व्यवस्थित करना है, मतलब चीज़ों को तरीके से उनकी जगह पर रखना है। इतने टाइम बाद इतनी अच्छी धूप देख रही हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सारी विंडो को मैंने खोल दिया है ताकि प्रॉपर बाहर की धूप, हवा सब कुछ अंदर घुसे, और सच में बहुत अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में ऐसे आप घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो बाहर से सूर्य की रोशनी घर के अंदर घुसती है ना, एकदम घर में पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है। और आप देख सकते हो, देख के ना हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि वाइब्स वहाँ की कैसी है, क्या है। तो आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें सही करते जा रहे थे और डस्टिंग भी करते जा रहे थे, क्योंकि एक बार ना हाथ घुमाना ज़रूरी होता है, भले भी कितना साफ़ क्यों ना हो। बट एक बार कपड़े से अगर घुमा लेते हो ना हाथ, तो फिर लगता है कि चलो सब चीज़ सही है। तो बस वही बहुत ज़्यादा गंदा हो नहीं रखा था, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इसलिए एक बार कपड़े से हाथ घुमा दे रही हूँ। वैसे भी ना अब मेरी आदत हो चुकी है कि जब भी घर को व्यवस्थित करने निकलती हूँ ना, रीअरेंज करना स्टार्ट करती हूँ, तो हाथ में एक कपड़ा ज़रूर रहता है, ताकि मैं रीअरेंज भी करते जाऊँ और साथ ही साथ डस्टिंग भी करते जाऊँ। अगर उठते के साथ ही आपने बेड बना लिया ना, तो बेडरूम एकदम हल्का सा लगने लगता है। बट सभी एक साथ उठते नहीं हैं, मैं सबसे जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब उठते हैं। वैसे वैसे रूम अरेंज करते जाती हूँ, तो इसलिए बेड की हालत ऐसी हो रखी है। तो सबसे पहले तो बेड को व्यवस्थित करते हैं, बेडशीट अच्छे से झाड़ के वापस से बिछाते हैं, ताकि बेड और बेडरूम अच्छा लगे। और घर से रिलेटेड ना आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आपका घर बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, आप बहुत साफ़ सुथरा रखते हो। तो ये सारे कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है सच में, कि जो मैंने मेहनत की है, एटलीस्ट कोई है जो मेरी मेहनत पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब अच्छे अच्छे रिस्पांस दे रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है। क्योंकि घर में तो आप कितना भी कर लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब मैं इतने प्यार से अपने घर को अरेंज करती हूँ, सजाती हूँ, संवारती हूँ, तो एक मोमेंट पे लगता है ना कि सामने से रिस्पॉन्स आए, मतलब ये एक बार देख के तारीफ़ करे कि बहुत अच्छे से घर के रखी हो, अच्छा लग रहा है घर। बट ना ये कभी नहीं होता, मतलब मेरे कान तो तरस गए हैं। तो एटलीस्ट आप लोग तो हो जो ये चीज़ गौर करते हो और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और सबसे बड़ी बात मेरे काम की सराहना करते हो कि हाँ आपने बहुत अच्छे से अपने घर के रखा है ना। यही छोटी सी चीज़ ना सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं कि घर के भी जो लोग हैं वो बोले, बट ऐसा होता नहीं है, चाहे आप अपना कितना भी 100% दे लो। तो घर व्यवस्थित करते करते मैं आ गई थी अपने वार्डरोब के इस वाले हिस्से में, जो थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा था। ऊपर से नीचे चीज़ें सारी बिगड़ी हुई थी, तो सभी को मैंने अरेंज कर लिया। क्योंकि एक चीज़ों को अगर आप बार बार देखो ना, तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजी रहते हैं, तब उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट जब वापस से टाइम मिलता है तो चीज़ें तुरंत सही कर देना ही सही है। और ये 2 ब्लैंकेट ना धोए हुए हैं, लेकिन बाहर रखे हुए हैं, जिनका कोई अभी फ़िलहाल यूज नहीं है, तो इन्हें मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि बाहर रखे रखे ये वापस से गंदे हो जाने हैं। तो इसे मैं रखूँगी इस वाले बेड के बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से ना सामान निकालना या डालना ही मेरे लिए ईजी होता है। उतना ज़्यादा हैवी है नहीं कि निकालने या डालने में वापस मुझे परेशानी हो। तो यहाँ फ़िलहाल रख देती हूँ, क्योंकि वार्डरोब ऊपर से नीचे पूरा फुल है, तो वहाँ मैं रख नहीं सकती हूँ, तो ये स्पेस इसके लिए बेटर है। देन उसके बाद ये वाले जो रूम है, इसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब बेड वापस से आप देख सकते हो वैसे ही था, थोड़ा सा बिखरा हुआ था। क्योंकि बच्चों के उठने के बाद पहले तो उनके स्कूल जाने की तैयारी में बिजी थी, एंड उसके बाद फिर फटाफट पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, और फिर चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं ऐसे ही बैठी थी, तो पेट सब ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अभी जब रीअरेंज करना स्टार्ट किया है घर को, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सही कर रही हूँ, और अब जाकर ये रूम भी सेट हो चुका है। बस ये कंबल फोल्ड करके उसकी जगह पे रखना बचा हुआ है। तो
पूरा घर सेट हो चुका है और अब मुझे जाना है शावर लेने और आज मुझे अपने बाल धोने हैं। और जिस दिन बाल धोना रहता है ना उसी दिन मैं अपने वॉशरूम की सफाई भी करती हूँ, चाहे वो कॉमन वॉशरूम हो या फिर हमारे जो बेडरूम सेट है उसकी। तो ये कॉमन वॉशरूम का फ्लोर थोड़ा सा गंदा हो रखा था तो मुझे उसकी क्लीनिंग करनी थी। तो फटाफट ये मैं क्लीनिंग करती हूँ, शावर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना कि सारे काम बड़े जल्दी एकदम टाइम से पहले ख़त्म हो गए हैं। सच बोल रही हूँ, आज ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म है। मतलब घर के साफ़ सफाई के अलावा भी जो किचन में काम होते हैं ना, दोपहर का पूरा खाना बनाना या और भी कुछ सारे काम ख़त्म है। कुछ भी काम अभी मेरे पास नहीं है। अभी मैं चाहूँ ना तो आराम से रेस्ट कर सकती हूँ, बट 2-4 कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ ना उसे आयरन कर दूँ, नहीं तो फिर ये 2-4 की जगह ना फिर 8-10 कपड़े हो जाने हैं। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, सिर्फ मेरी गलती की वजह से इग्नोर कर करके ना कम कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना और वापस से मेरे ही माथे पे सारे आते हैं ना, तब मुझे समझ में आता है कि जब वो कम हो ना तब भी आयरन करके ख़त्म करो। इतने ज़्यादा होने के बाद ना फिर बड़ा टाइम देना पड़ता है और आयरन करने में ना बहुत इरिटेशन मुझे होती है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए काफ़ी मूड बनाना पड़ते हैं, अपने आप को कितना बनाना पड़ता है और मौसम भी देखना पड़ता है कि मौसम ठीक है कि नहीं ठीक है। क्योंकि बीच में जो गर्मी पड़ रहा था ना उस समय आयरन करना एकदम इम्पॉसिबल था। तो अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो ना तो काम करने में भी मज़ा आता है, स्पेशली जो आयरन करना है उसे करने में मज़ा आता है। तो मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे क्योंकि सामने टीवी भी चल रहा था। मैंने सॉन्ग लगा दिया था कोई अच्छा सा और सॉन्ग सुन के मैं आयरन कर रही थी। क्योंकि ये 2-4 कपड़े आयरन करना ना वो भी मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक ही लगता है। क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हो ना वो आपको अगर हल्की सी भी करनी हो ना तो भी आपको वो हेडेक ही लगेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना बहुत सारा जुगाड़ लगाना पड़ता है ताकि आप फोकस कर सको उस काम को करने में। तो चलिए फटाफट ये जो कुछ कपड़े हैं इन्हें मैं आयरन करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भर भर के दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।